सबके नमस्कार प्रणाम बा। और आज हमारा संग बानी सुमित द्विवेदी पवन जी। पहले यहाँ के राइटर रहनी, अब यहाँ के भोजपुरी बचाव एक चैनल बा, यूट्यूब चैनल, वही पर बहुत ही अच्छा काम करेनी। माने भोजपुरी में जो अश्लील चलल वही पर यहाँ के विरोध करेनी। तो हमारा संग बानी सुमित द्विवेदी जी। नमस्कार सुमित द्विवेदी जी। नमस्कार। और आपके जो भी सब्सक्राइबर बा सबके नमस्कार हमारा तरफ से। सुमित जी, रहुआ पहले खूब बढ़िया राइटर रहनी, मन में ऐसा माने कौन ख्याल आयल की रहुआ अभी गाना नहीं लिखत और भोजपुरी बचाव चैनल पर काम करत नहीं? खूब बढ़िया राइटर रहनी ना, खूब बढ़िया राइटर बानी भी। अच्छा, बानी और लिखबो करीला। और एनी टाइम आदमी गाना ना लिखेला, ठीक ना। गाना बजाना जो होला मूड मिजाज के चीज हुए। जब मिजाज बनेला तब आदमी लिखेला, जब मिजाज बनेला तो ओकरा के बनावेला। और खाली समय में आदमी रिपोर्टिंग भी करेला और एनालाइज करेला भोजपुरी गाना के, हिंदी गाना के। और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करतनी। एगो सुमित द्विवेदी पवन रिस्पेक्ट इंडिया चैनल भी बटे, 4,18,000 प्लस सब्सक्राइबर बने। और भोजपुरी बचाओ पर तो आप सब जनबे करतनी 64,000 प्लस सब्सक्राइबर ए पर भी हो गइल बने। और जन पुराना चैनल डिलीट हो गइल, हालांकि नया पर भी प्यार भरपूर मिलता। माने रहुआ मन में का विचार आयल कि गाना लिखते लिखते रहुआ यूट्यूब चैनल पर आ गई? सबसे मुख्य बात ये बात है कि गाना लिखला के साथ साथ भी एकरा कइल जा सकता है। ये लिए कइल जा सकता है कि गाना लिखल और कोनो भी चीज के एनालाइज कइल और ओकरा बारे में बोलल शब्द, ओकरा के एनालाइज कइल, ओकरा के बढ़िया तरीका से डिफाइन कर पावल, अगर हुनर बात करे के चाहिए। अच्छा, अपना चैनल का नाम रख लेनी भोजपुरी बचाओ। जी जी। माने भोजपुरी बचाओ माने रहुआ चैनल का नाम रख लेनी तो रहुआ का बुझाइल कि जितना ये अश्लील गाना गाओ तो ये लोग रहुआ बचा ले? माने ना ये भोजपुरी बचाओ जो चैनल बटे हम 2014 में स्टार्ट कर लेनी। और 2014 में भोजपुरी जो गीत संगीत बटे बड़ा ही माने बुरा स्थिति में रहे। और ओकरा जकरा जोन मन में आवे तौन एथी कर लेवे। जगह जगह स्टूडियो खुल गइल सन, एबरा त खैर कम हो गइल बड़ी सन। कम एलिए हो गइल बा कि वीडियो में क्वालिटी आ गइल, वीडियो ओकरा बाद से ऑडियो में भी क्वालिटी आवे लगली सन, ऑडियो भी लोग अच्छा गावे लगल। और भोजपुरी बचाओ चैनल बनवला के मुख्य मकसद यह रहे जो अश्लीलता पर रोक लगावल जाओ। काफी हद तक ऊपर आदमी काम भी करी। तो रहुआ भोजपुरी बचाओ कितना साल हो गइल खोल ले? भोजपुरी बचाओ 2014 में स्टार्ट कर। अच्छा, 2014 में लगभग 10 साल। 10 साल। हाँ। 10 साल में का भोजपुरी में रहुआ बदलाव कैले बनी? हमरा सही बताई, दर्शक के बताई। भोजपुरी में बदलाव हमरा इला से यह भइल कि जौन बेरा हम भोजपुरी बचाओ चैनल स्टार्ट कर लेनी, भोजपुरी में गिनल चुनल एक आध गो चैनल रही सन, ना के बराबर रही सन। और ओकरा जब भोजपुरी में पत्रकारिता स्टार्ट कनी, आज तमाम लोग भोजपुरी में काम कर रहा बा। अच्छा लगेला, ठीक ना। श्रेय हम लिखी ले, ठीक ना। सवाल करवा घुमाई मत, हम सवाल पूछनी है कि भोजपुरी बचाओ जब चैनल खोलनी 2014 में, आज 2025 हमारे सिंगर लोग के हमरा अइला के बाद, ठीक ना, कितना बदलाव सिंगर में आ गइल, कितना लोग अश्लील गावल छोड़ दे हल। हमरा अइला के बाद से बता दी कि जे भी शीर्ष पर गायक बैठल बटे, जे बड़का जेकरा के कहल जाला, ठीक ना, जेकर गाना माने आवते वायरल हो जाला 5 मिलियन 7 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन 50 मिलियन 600 800 मिलियन जेकर गाना जाला, ठीक ना। खेसारी जी ना हुए, खेसारी जी हो गइले, चाहे पवन जी हो गइले, चाहे रितेश पांडे जी हो गइले। भाई लेटेस्ट खबर बा कि यहाँ के राइटर हैं सुमित द्विवेदी पवन जी, चाहे राकेश मिश्रा खेसारी जी हो गई, चाहे राकेश मिश्रा जी हो गई, चाहे पावर स्टार कोई भी हो गई, गाना यहाँ के लिख के देनी आ गाना यहाँ के हिट रहेला। सब कोई, ठीक ना, सब कोई के बता दी, सबके गाना लिख ले। पवन जी के गाना लिखले बनी, खेसारी जी के गाना लिखले बनी, और राधेश्याम रसिया जी के गाना लिखले बनी। भाई ब्रेकिंग राधेश्याम रसिया जी के भी गाना लिखे हैं। आप सबके बता दी कि ये तमाम जितना भी गायक जे शीर्ष पर रहे, सबे मने ओबरा दुए अर्थी के तरफ अपन रुख मोड़त रहे। और मने हम अपने आप के सौभाग्यशाली मानी लो, जब भोजपुरी बचाव स्टार्ट करी तो सब सब मने गावल मने उठपटांग गाना बंद कर दिए। अच्छा, ये सबके भी धन्यवाद के पात्र हम नहीं, धन्यवाद के पात्र यहाँ सब बनी, यहाँ सब अश्लील गाना गावल, अश्लील वीडियो बनावल। खेसारी जी के मूवी बजे में और गाना बा। जी जी, गाना हमार रहे, लेकिन ओकरा के केहू उठा के लिखले रहे, ठीक ना, चुरा के लिख के खेसारी जी के दे देल रहे। आजाद सिंह जी और पवन पांडे। गाना के का बोल रहे दर्शक जाने? गाना के बोल रहे एगो दुल्हन गंगा पार के खेसारी जी की फिल्म आई रहा, ओइमें एगो गाना हमार रहे वाला जवानी लेके उड़ जाई कौआ, कि पेन होना वैसे झलक कौआ, जवानी लेके उड़ जाई कौआ,
ये गाना था। और उसके बाद से एक और गाना था, पवन सिंह जी भी गाए हैं। दीवानापन फिल्म में फिर पवन पांडे जी उठा के गाना हमारे लिख देनी, ओकरा खातिर हालांकि वहां के बेस्ट गीतकार के अवार्ड भी मिलल, ठीक ना। जो हमरा मिलेगे चाहिए, जोन हमरा मिलेगे यहाँ का मिलेगे चाहिए, देखिए लेकिन कोनो बात ना, हमहू पवन वो पवन, ठीक ना, केहू के मिलल अच्छा बात बते, ठीक ना। और अब नदानी रहे, बचपना रहे, कुछ बोलनी ओकरा खातिर क्षमा प्रार्थी बनी। हालांकि गाना हमारा है कि किस्मत बादी हले दागा, अरे जी बात हरा वागा, तो सुन लो बतिया गौर से कि बस यतने कराए राम जी, दिल लागे ना अब केहू और से। बहुत सुपर हिट गाना रहे, ये के लिखल गाना रहे, जौना के पवन जी अपना हाथ से लिख के खेसारी जी से गवा देनी। और उसके बाद से फिर पवन जी भी एक हमारा गाना उठा के गौनी, ठीक ना। हालांकि पवन जी को में कोनो गलती ना रहे, और बिहारी जी ओकरा के गवा देले। वो गाना का बोल कर रहे, जोन गाना हम अपना शुरुआती दौर में लिखले नहीं, 2006 में गाना लिखले नहीं, जब नया नया लिखे के सीखत रहनी, तो गाना लिखले नहीं कि 200 रुपया के कहीं तो कहीं आस के सजब झरा, और तबे हम जननी मरद मिला है आवारा, तबे हम जननी। एकरा के कुछ मॉडिफाई करके वहां सब गा वहां लोग बहुत, अभी यहाँ के जितना गाना गईनी है सब सुपर डुपर बा, भोजपुरी के सब सुपर हिट गाना बा, ट्रेंडिंग गाना बा। ट्रेंडिंग स्टार होके चाहे पावर स्टार होके चाहे राकेश मिश्रा जी के कौन गाना दिले बनी। राकेश मिश्रा जी के गाना अभी तक लिखले नहीं, ठीक है। राकेश मिश्रा जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध बटे। राकेश मिश्रा जी हमारे बड़ भाई हैं, और वहां से भी छोट भाई के तरह हमारे के प्रेम मिलल है। और बता दी कि राधे श्याम रसिया जी खातिर भी गाना लिखले बनी, राधे श्याम जी खातिर वो गाना लिखले नहीं कि अरे आज काल के प्रेम के कहानी सुना ये भाई सुनावत बानी, अरे प्यार के माने बुझाइल बा कि ही भर घर हूँ काताड़ी लैला, अरे मुखी में मजनू लुकाइल बा। अब कुछ दिन पहले हम राकेश मिश्रा जी के इंटरव्यू ले लेने, बड़ा मजा आइलो, मैंने बहुत अच्छा हुआ का आदमी, बहुत अच्छे विचार के हैं, और हमारा वीडियो अपना पेज से भी शेयर कर ले रहे। वेल एजुकेटेड पर्सन है राकेश मिश्रा जी, और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गोबर भी उठाएगा तो बहुत तरीके से उठाएगा। अब उसके बाद से आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में धनंजय धड़कन, ठीक है, और धनंजय धड़कन युवाओं का धड़कन है, ठीक है। अभी उसका गाना बज रहा है बलमा कदर न जाने, ठीक ना। करीब करीब धनंजय के करियर का लगभग गाना 80% मेरा लिखा हुआ होता है। और हाल फिलहाल में गाना धनंजय का भी लिखा हुआ मेरा बजा हुआ था, झुमका तुम्हारा कान के दुश्मन बा हमारा जान के। ये तो बहुत सुपर हिट गाना रहा कि केहू कहे आसमान के परी लागेलू, तू तो रसवा भरल रस भरी लागेलू, और दहिया की तोहफा दिहल हवे भगवान के, हो हवे भगवान के। तो ओकरा बाद से लड़का कहता कि झुमका तोहरा कान के दुश्मन बा हमारा जान के। अच्छा गाना बड़ी सुन सुमित जी रहुआ इतना बढ़िया बढ़िया गाना लिखनी, हिट गाना देनी, ओकरा बाद रहुआ भोजपुरी बचाओ चैनल भी बनैनी, ओकरा बाद रहुआ बहुत सारा काम कईनी। लेकिन आज हम रहुआ से एगो सवाल पूछत नहीं कि अगर भोजपुरी में जाए के बाद तो मैंने जातिवाद गाना गावल जरूरी बा? बिल्कुल ना। हम आज तक जोन भी काम जैसे कि हम ब्राह्मण परिवार से बनी, नहीं कि मतलब दिखावत है मैंने ब्राह्मण है, ठीक ना। हालांकि ब्राह्मण परिवार से बनी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मतलब औसतन मतलब बतावल जा सकता है, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 60% ब्राह्मण की संख्या बाटे, ठीक ना। ओकरा बावजूद भी श्रोता दर्शक के अगर देखल जाए तो ब्राह्मण के जो संख्या बटे बहुत कम बटे श्रोता लोग में। लेकिन ओकरा बाद भी हर जाति के हर समुदाय के लोग हमरा के प्यार देवेला, ठीक ना। काफी हद तक हमरा राजपूत परिवार से प्यार मिलेला, यादव परिवार से प्यार मिलेला, कुशवाहा परिवार से प्यार मिलेला, धोबी परिवार से प्यार मिलेला, ठीक ना। मने गोड़ परिवार से प्यार मिलेला, मने दुनिया में जितना जाति बा हर जाति के लोग हमरा के प्यार देवेला। तो ये मने नहीं कहल जा सकता जातिवाद चलेला, ठीक ना। हाँ, कुछ लोग की मानसिकता बटे कि ना जातिवाद है, जातिवाद है। हम कौन सी जातिवाद है? हमको टुनटुन यादव भी प्यार देते हैं, ठीक है। टुनटुन यादव भी प्रणाम करते हैं, ठीक है। खेसारी लाल यादव जी भी प्रणाम करते हैं, वो भी प्यार देते हैं, ठीक है। पवन भैया भी हमको प्यार देते हैं, प्रणाम भी करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और ये खूबसूरती है हमारी मतलब लोकतंत्र की, और हमारे भारत की, हमारे बिहार की, हमारे भोजपुरी की संस्कृति है।
एक बात हम आपसे और पूछना चाहिए, आजकल का जो दौर चल रहा है इंस्टाग्राम रील का, जी जी इस पर जो छोटे छोटी बच्चियां हैं पढ़ने के उम्र में जी जी। वीडियो बना रही है अश्लील गाने पर, छोट छोट कपड़ा पहनकर, उन लोगों के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा उन लोगों को कि अच्छी बात है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अगर आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, ठीक है, लेकिन अर्धनग्नता में नहीं, ठीक है। और छोटे से अगर किसी लड़की के या फिर किसी लड़के के मन में अगर जो मानसिकता डाला जाता है, जिस रूप में उसको ढाला जाता है, ठीक है, वो आगे चल के वो उसी मानसिकता में ढल जाएगा। बाद में लोग बोलेगा कि हमारा नाक कटवा दो, हमारी इज्जत ले गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टार ठीक है? बनने के चक्कर हाँ, में इसमें कर देता लोग। इसमें माँ बाप को मतलब देखना चाहिए, गार्जियनशिप होना बहुत जरूरी भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, उस पर ये लोग वीडियो बना सकती हैं। है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नहीं तो आराम से पढ़े लिखे और मुंबई जाए, दिल्ली जाए, उसका क्लास करे। अगर हीरोइन बनने का, हाँ, हीरोइन मॉडल बनने का अगर शौक है, पढ़ाई मॉडलिंग करें, लिखाई करें। डांस सीखें, एक्टिंग करें, ठीक है। और फिर इंस्टाग्राम से ही क्यों ना? नहीं, इंस्टाग्राम देखिए अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम को मैं अच्छा इसलिए बोलता हूँ कि एक दौर था कि लोगों का शोषण होता था, ठीक है। हीरोइन बनने के लिए लोग जब बॉम्बे जाते थे, ठीक है, तो दलाल मिल जाते थे। बड़े लोग तो नहीं, ठीक है, पहले तो बहुत सारे छोटे मोटे दलाल हैं, उन लोगों के माध्यम से लोग जाता था और उन लोगों का शोषण हो जाता था, ठीक है। आज इंस्टाग्राम को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा, फेसबुक को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा, यूट्यूब को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा, सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उसको इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और सच में उनके अंदर टैलेंट है, तो लोग अपना टैलेंट दिखा के आज दूर दराज तक फिल्में भी मिल रही हैं उन लोगों को, ठीक है, और काफी पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में मैं यही बताऊंगा कि ये मनीष पांडे जी हैं और मेरे बहुत प्रिय भाई हैं। 2010 में या 11 में मेरे पास पहुंचे हुए थे गाना लिखने के लिए, यानी कि सीखने के लिए मेरे पास पहुंचे हुए थे। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा गाना लिख भी लेते हैं और आज आप बहुत शानदार इंटरव्यू भी कर रहे हैं। और मेरे लिए गर्व का पल है कि आज मेरा छोटा भाई मेरा इंटरव्यू कर रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुमित द्विवेदी पवन जी, जो भोजपुरी बचाओ चैनल चलाते हैं और एक बहुत ही अच्छा गीतकार हैं। तो इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और वीडियो आपको कैसा लगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी। थैंक यू।